हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 10th क्लास की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का रिवीजन टेस्ट का संपूर्ण हल देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सही विकल्प। तो पहले का हो जाएगा भ्रमर गीत, दूसरे का हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरे का अमरकंटक, इसके बाद चौथे का हो जाएगा तत्पुरुष समास, पांचवे का विस्मय। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहले में बिहारी, दूसरे में संप्रदाय, तीसरे में राइट हो जाएगा 1 से 1, चौथे में 8, पाँचवें में आलम्बन। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है एक शब्द में उत्तर। तो साधु से हमें जाति नहीं पूछना चाहिए। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। ठीक, लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरा है शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत हैं। कौन? सुश्रुत। उपासना करने वाले को उपासक क्या कहते हैं? उपासक। ठीक, रस के 4 अंग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जोड़ी। तो विनय पत्रिका तुलसीदास, गेहूँ और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी, लोक संस्कृति में स्मृति रेखा नर्मदा, यात्रा वृत्तांत अरुण करुण रस शोक, और वक्रोक्ति है एक अलंकार। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में निर्गुण की उपेक्षा करते हुए सगुण को श्रेयकर क्यों माना है, तो इसका वर्णन आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पीताम्बर श्याम जी का वर्णन करना है। ठीक, तो यहाँ से इसको नोट करेंगे आप, वीडियो को स्टॉप कर करके इनके आंसर लिखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कवि और उनकी रचनाएं लिखना है। तो मोतीराम की रचनाएं हैं और घनानंद की रचनाएं। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सुश्रुत संहिता के पर एक लेख लिखना है। तो यहाँ से लेख लिखेंगे, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। द्वंद्व समास को परिभाषित करना है। तो द्वंद्व समास की परिभाषा लिखकर इसके उदाहरण लिखना है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है? परंपरा के बारे में बताना है। ठीक, तो यहाँ से हम नोट करेंगे। ठीक, वीडियो को स्टॉप करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कहानी और उपन्यास में हमें अंतर लिखना है। तो कहानी और उपन्यास में अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से 4 अंतर आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें रस को परिभाषित करना और उसके भेद। तो रस की परिभाषा लिखकर आप उसके भेद बताएंगे। प्रकार पूछेंगे तो आप प्रकार लिख सकते हैं। 10 प्रकार के होते हैं रष्टिक, और यदि उनके अंग पूछें तो फिर 4 प्रकार के आप क्वेश्चन में देख लेना क्या पूछा हुआ है, उस प्रकार से आप उसका आंसर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में नर्मदा और सोन के विषय में चर्चा करना है। तो यहाँ से आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें मन के भाव का लिखना है। मनोभाव और निरंतर चलने वाले को बोलते हैं सतत। ठीक, निरंतर चलने वाले को क्या बोलते हैं? सतत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में अनियुक्ति अलंकार को परिभाषित करना है। तो जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाता है वहाँ होता अनियुक्ति अलंकार। इसका उदाहरण हो जाएगा माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो यहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे। तो इसमें 2 रचनाएं, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। फिर भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में सबसे पहले लिखेंगे भक्ति भावना के बारे में। ठीक, तो यहाँ से भक्ति भावना के बारे में आप लिखेंगे। ठीक, तो ये भक्ति भावना भाव पक्ष के हो जाएंगे पॉइंट। फिर इसके बाद कला पक्ष आता है। तो कला पक्ष में यहाँ से आप लिखेंगे भाषा। ठीक, भाषा के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद में अलंकार के बारे में, अलंकार योजना के बारे में लिखेंगे। ये सब कला पक्ष में चलेगा। फिर शैली के बारे में लिखेंगे। ठीक,
ये सब कला पक्ष में आएगा। फिर इसके बाद आता है साहित्य। तो आप यहाँ से साहित्य में स्थान लिखेंगे। तुलसीदास जी लोक कवि हैं और रामचंद्र जी शुक्ल ने इनको हिंदी साहित्य का सूर्य माना है। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना है। तो दो रचनाएं हो जाएंगी, अशोक के फूल और कल्पना। फिर इसके बाद भाषा, तो भाषा को आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद शैली, तो शैलियों का प्रयोग किया, तो शैलियों के बारे में हमें यहाँ से लिखना है। यहाँ से इनकी शैली लिखेंगे, नंबर 1 शैली, नंबर 2 शैली, इनका थोड़ा थोड़ा सा वर्णन करेंगे। ठीक। नंबर 3 शैली, 4 नंबर शैली, 5 नंबर। ठीक। तो यहाँ से इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे। ठीक। फिर इसके बाद इसका आएगा साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान लिख देंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य में उच्च स्थान है या शीर्ष स्थान है। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक हो जाएगा मनुष्य और कर्म, मनुष्य और कर्म। ठीक। फिर उसके बाद लिखना है सारांश। तो आप यहाँ से सारांश लिखेंगे। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे कि मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है। ठीक। ये इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे तो उनके आंसर है। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ये संदर्भ है, आप यहाँ से संदर्भ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक। फिर इसके बाद प्रसंग, क्वेश्चन नंबर 19 का प्रसंग आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक। प्रत्येक स्तर के काम का पूरा पूरा महत्व होता है। फिर इसके बाद इसकी व्याख्या लिखेंगे आप यहाँ से। ठीक। व्याख्या यहाँ से आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, जिसमें हमें क्या है, एक निबंध लिखना है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, उसमें हमें एक निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हम आपके लिए आदर्श विद्यार्थी या विद्यार्थी जीवन का निबंध बताने वाले हैं। ठीक। तो रूपरेखा में प्रस्तावना, विद्यार्थी जीवन, आदर्श विद्यार्थी, आधुनिक विद्यार्थी, सुधार, अपेक्षित उपसंहार। पहले प्रस्तावना के बारे में लिखेंगे, तो आप यहाँ से नोट करेंगे। ठीक। ये प्रस्तावना, फिर विद्यार्थी जीवन, तो विद्यार्थी जीवन को आप यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक। फिर इसके बाद में आदर्श विद्यार्थी के बारे में लिखना है, तो आप वीडियो को स्टॉप कर करके लिख सकते हैं। ठीक। फिर आधुनिक विद्यार्थी के बारे में, फिर सुधार अपेक्षित के बारे में, फिर इसके बाद उपसंहार। ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से निबंध कम। फिर पुस्तकालय की आप यहाँ से रूपरेखा लिख लेंगे। तो रूपरेखा में पॉइंट लिखना पड़ते हैं। प्रस्तावना, पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालय का प्रकार, पुस्तका व्याख्यात पुस्तकालय और उपसंहार। ठीक। ये रूपरेखा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 में शुक्ल युक्ति के लिए आवेदन पत्र पूछा गया है। तो आप यहाँ से शुक्ल पत्र के लिए आवेदन, शुक्ल युक्ति के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं। ठीक। यहाँ से आप इसको लिख लेंगे। ठीक। आप यहाँ से इसे नोट करें। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक। तो हमारा हिंदी का पेपर सॉल्व होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। जय हिंद, जय भारत।